हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। मुझे क्या पता था कि वो सो रहा है या तुम सो रहे हो। मुझे क्या पता था पापा आ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं मुझे क्या पता था या मुझे क्या पता था कि। इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लॉज जो हम लोगों का पास्ट में है। तो आपको पता होगा ग्रामर का रूल क्या कहता है। यदि आपका पहला क्लॉज या पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो आने वाला सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी बोले, प्रेजेंट में बोले या फ्यूचर में बोले, तो आपका सेंटेंस सेकंड वाला क्लॉज भी जो है पास्ट में ही बोला जाएगा। गॉट इट। जहाँ पर आपको लगेगा विल लगे तो विल के जगह वुड लगाना पड़ेगा। विल नहीं, विल लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर लगेगा कि इजामार के जगह आपको वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। गॉट इट। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा। आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होगा। इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लिटिल डिड आई नो। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा दैट ऑप्शनल है, दैट लगा भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। यहाँ पर आर नहीं बोला, यू आर स्लीपिंग तो रॉन्ग हो जाएगा। यू वर स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे। फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे इसका विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। मन के लिए अगर कहना हो उसे क्या पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। यू कैन ऑल्सो से लिटिल डिड आई नो ही वॉज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। मैं किसके साथ जाऊंगा, किसके साथ तुम जा रही हो वहां, किसके साथ वह जाने वाली है, किसके साथ तुम बात कर रही थी कल, या तुम किसके साथ बात कर रही थी कल। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए जानते हैं हम लोग। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं किसके साथ। इसको इंग्लिश में कहते हैं विद हुम। विद हुम। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे विद हुम। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को लगाने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस का रहेगा उस टेंस का वर्ब लगाएंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिखेंगे। अब यहाँ पर जो विद है, विद को आप लास्ट में भी कर सकते हैं। विद को लास्ट में कर दीजिए, वो भी करेक्ट है। अमेरिकन वैसे ही करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं प्रीपोजिशन। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं किसके साथ वहां जाऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विद हुम विल आई गो देयर। विद हुम विल आई गो देयर, यानी तो हुम विल आई गो देयर विद, हुम विल आई गो देयर विद, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, किसके साथ तुम वहां जा रही हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विद हुम आर यू गोइंग देयर। विद हुम आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसके साथ वह जाने वाली है। वाला है, वाली है, वाले हैं। इज टू एम टू आर टू से बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विद होम इज सी टू गो। विद होम इज सी टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, किसके साथ तुम बात कर रही थी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विद होम वर यू टॉकिंग। विद होम वर यू टॉकिंग। यू कैन ऑल्सो से, यहाँ पर इस सेंटेंस में विद के जगह आप टू भी लगा सकते हैं। सेंस दोनों का सेम होगा। होम वर यू टॉकिंग टू, होम वर यू टॉकिंग टू, दोनों ही बोल सकते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या करना होगा मुझे बताओ।
और क्या कर सकते हो तुम, और क्या तुम बना सकते हो, या और क्या तुम बताना चाहते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं और क्या। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे व्हाट एल्स। व्हाट एल्स को लगाने के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस का आप सेंटेंस बोलेगा उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद आपको राइट करना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद अदर वर्ड्स। लिखते समय क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, और क्या चाहिए तुम्हें। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट। यहाँ पर सूट नहीं लगा दीजिएगा, सेंस के हिसाब से इंग्लिश बोला जाता है, ना कि सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस, और क्या करना होगा मुझे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट एल्स विल आई हैव टू डू, व्हाट एल्स विल आई हैव टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और क्या कर सकते हो तुम, बताओ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे टेल मी व्हाट एल्स कैन यू डू, टेल मी व्हाट एल्स कैन यू डू। अगर मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम और क्या बताना चाहते हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल, व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल। वांट टू को वाना भी कर सकते हैं, व्हाट एल्स डू यू वाना टेल। इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, व्हाट एल्स डू यू वाना इन्फॉर्म। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, उसके लिए रिश्ता आया है। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता लाया है, मेरे लिए कल रिश्ता आया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग दो तरीके के सेंटेंसेस को देखेंगे। पहला, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ, मतलब कोई रिश्ता लाया है। दूसरा क्या है, रिश्ता आया है किसी और के द्वारा। तो दो सेंस में हम लोग सेंटेंसेस को देखेंगे। पहले सेंस की बात करते हैं, रिश्ता आया है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले बोलेंगे देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर, देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर। यहाँ तक आपको लिखना है पूरा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्टिव केस। अगर मेरे लिए तो मी, उसके लिए तो हिम, लड़की रहेगी तो कोई हर, हमारे लिए तो अस। अगर कोई नाम रहेगा, राजू के लिए तो राजू, सीता के लिए तो सीता, जो भी नाम आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मेरे लिए रिश्ता आया है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी, देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। उसके लिए रिश्ता आया था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर वॉज अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिम, देयर वॉज अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिम। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में कहा गया है तो इसके जगह आपको वॉज राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर वॉज अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू, देयर वॉज अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को। लाया हूँ, सबसे पहले लगाएंगे आई हैव ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर, आई हैव ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि रिश्ता मैंने लाया है, मैं लाया हूँ तो आई आया। अगर वह लाएगा तो ही हैज ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, यानी तो नाउन, जैसे कि यू, हिम, हर, कोई नाम। एक दो एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता लाया है, या मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू, आई ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही हैज ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू, ही हैज ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू। खाना होता तो खा लिया होता, जाना होता तो कब का जा चुका होता, पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, अगर अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। इन सभी सेंटेंसेस में इफ छुपा हुआ, मीन्स यदि या अगर छिपा हुआ है। अगर खाना होता तो खा लिया होता, यदि खाना होता तो खा लिया होता। ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर दो पार्ट है। पहला पार्ट अगर खाना होता तो, या नहीं तो खाना होता तो। दूसरा पार्ट क्या है, खा लिया होता। यहाँ पर दो पार्ट है। पहले पार्ट का ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड टू, हैड टू को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ये पहले पार्ट का ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद लिखेंगे एक छोटा सा कमा, कमा लिखने के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट राइट करना है।
यदि आपका सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं राइट कीजिए। दोनों जगह अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखना है, ये ऑप्शनल है। आपको मन है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो वो भी करेक्ट है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव, और वुड हैव को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब पहले यूज हुआ है उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो है तो गॉन, ईट है तो ईटन, लर्न है तो लर्नड। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है। आपका स्ट्रक्चर इजीली से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, खाना होता तो खा लिया होता। कहने का मतलब है यदि खाना होता तो खा लिया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन। इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन, या नहीं तो इफ आई हैड टू हैव आई वुड हैव हैड। नेक्स्ट सेंटेंस, जाना होता तो जा चुका होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यूज नहीं किया, ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता। अब ये दूसरे के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग लिया होता, मीन्स या भाग गया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे। इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे, क्योंकि रन का वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह रन अवे यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता, या सीख चुके होते, ऐसे ही बोलते हैं, चुका होता चुकी होते। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। अपना मोबाइल ठीक करवा लो, इसे ठीक करवा लो, या अपना बाइक ठीक करवा लो, बार बार खराब हो जाता है। जाओ लैपटॉप ठीक करवा लो, इस मोबाइल को ठीक मत करवाओ क्योंकि ये मोबाइल अच्छा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। सो आइए जानते हैं हम लोग। यहाँ पर खुद ठीक नहीं करेंगे बल्कि किसी मैकेनिक से ठीक करवाएंगे, वो आप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। तो आप जब भी कोई चीज़ ठीक करवाते हैं तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, मीन्स उसको पैसे देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग गेट वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसको जो है आप फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो हैव भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं इंग्लिश, स्पोकन में ऐसे ही बोला जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे गेट। गेट को लगाने के बाद उस नाउन को राइट करना है जिस चीज को ठीक करने की बात कर रहे हैं। नाउन की जगह कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, अगर उसे तो इट आ जाएगा, ठीक है, या दैट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब रिपेयर्ड। रिपेयर्ड मीन्स ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप वर्ब चेंज कर सकते हैं यदि सेंटेंस आप दूसरे तरीके से बोलिएगा तो, मीन्स अगर दूसरा वर्ब लगाइएगा तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ठीक करवा लो मीन्स ठीक करवाना का वर्ब लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर रिपेयर्ड आएगा। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है अपना मोबाइल ठीक करवा लो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे ठीक करवा लो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड, यानी तो गेट दिस रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, जाओ लैपटॉप ठीक करवा लो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गो एंड गेट द लैपटॉप रिपेयर्ड। गो एंड गेट द लैपटॉप रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना बाइक तुम ठीक क्यों नहीं करवाते। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके लिए आप बोलिएगा व्हाई डोंट यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड। व्हाई डोंट यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, इस मोबाइल को ठीक मत करवाओ, यह अच्छा मोबाइल नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड, दिस इज नॉट अ गुड मोबाइल। डोंट गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड, दिस इज नॉट अ गुड मोबाइल। गाइस, इसी जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।